ड्रैगिंग के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसके कारण ये डेथ हुई है। इट इज़ नॉट वन हिट, ऐसा एक डेथ होती है कि एक हिट हुआ और डेथ हो गई। जो 13 किलोमीटर का जो सफ़र जो मुजरिमों ने तय किया था, उसको घसीटा था, उस ड्रैगिंग के कारण डेथ हुई है। नमस्कार। दिल्ली के कांजावाला में हुई वारदात ने एक बार फिर दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोल दी है। जो हादसा हमने आज से 10 साल पहले देखा था, जब निर्भया कांड के बाद दिल्ली में जो सुरक्षा इंतजाम महिला और बेटियों के लिए है, उस पर सवाल खड़े हुए थे। एक बार फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं 10 साल बाद घूम करके दिल्ली में आखिरकार बच्चियाँ कितनी सुरक्षित है। जिस तरीके से एक बच्ची को कार से हिट कर दिया जाता है, हिट करने के बाद मौके से भाग दिया जाता है। बच्ची को जो टायर है गाड़ी के, उसके नीचे पूरे 1 से 2 घंटे तक कुचल दिया जाता है। वो वारदात ऐसी होती है कि जिससे पूरी दिल्ली दहल जाती है। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश एक बार से दहल जाता है कि आखिर 10 साल बाद एक बार फिर दिल्ली किस जगह पर खड़ी है। क्या सुरक्षा के इंतजाम उतने पुख्ता हो पाए हैं? एक बार फिर पुलिस की जवाबदेही बनती है कि आखिरकार 31 जनवरी की रात जब पूरा देश जश्न मनाने की कोशिश कर, जब मनाने में लगा हुआ था, दिल्ली में नए साल का जश्न मना था, ऐसे में जो महिला को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम, हालांकि बताया गया था कि 80,000 जवानों को दिल्ली की सड़कों पर जो सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए उतारा गया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब 80,000 नौजवान, एक लड़की पूरी गाड़ी के नीचे पूरे 1 से 1.5 घंटे तक जो उसको कुचला दिया जाता है, और दिल्ली की जो पुलिस है, जो दिल्ली की जो जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो सोए होते हैं। तो आप फिलहाल में इस समय जो जहाँ पे वारदात हुई है, जो बच्ची जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, जो एक टायर के नीचे कुचल दी जाती है, उस जगह पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो एम्बुलेंस है वो आ चुकी है, और उसी एम्बुलेंस में उस बच्ची का वो शव है जो पूरी तरीके से कुचला जा चुका है। यानी कुछ ही अंग बच्ची के जो शरीर के बचे हुए हैं। हालांकि अभी ये कहना पूरी तरीके से जो है निश्चित नहीं होगा कि कितना अंग, कितना तरीके से शरीर उस बच्ची का बचा है, क्योंकि बताया गया है कि पूरी तरीके से, क्योंकि एकदम से जग जाहिर है, जब कोई बच्ची 1.5 से 2 घंटे तक टायर के नीचे से जो ड्राइवर्स है, जो उनको गाड़ी में सवार लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है, और वो पूरी गाड़ी को चलाया जा रहा है और दिल्ली की सड़क पे घूमे जा रहे हैं, और ऐसे में एक बच्ची पूरी कुचल के उसका शरीर खत्म हो जाता है और नंग जो अवस्था में वो बच्ची मिलती है। तो सवाल वही है कि आखिरकार जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो है कहाँ पर। युवती का शरीर फिलहाल जो उसके घर पे है वहाँ पहुँच चुका है, जो शव है वो यहाँ पहुँच चुका है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और बताया जा रहा है कि खुद केजरीवाल जी, यहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सवाल वही है कि जब हादसे हो जाते हैं, वारदात हो जाती है, उसके बाद ही जो पुलिस है हरकत में आती है। उससे पहले जो पुलिस है, जो सुरक्षा कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं उतने एक्टिव नहीं होते, उतने ज़्यादा चौकन्ने नहीं होते। और अब आप देख सकते हैं कि तमाम सिर्फ सड़कों पर नहीं, एक अच्छा खासा हुजूम यहाँ पे पुलिसकर्मियों का आप देख सकते हैं, और लोगों के घरों पर भी इस समय जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों के घर पे चढ़कर भी। और थोड़ी देर में यहाँ पे केजरीवाल सरकार आएंगे। जो बच्ची का, आपको बता दूं, बच्ची के परिवार में बच्ची के पिता नहीं है, सिर्फ उसके माता है जो कि किडनी की पेशेंट है। दोनों किडनी उनकी खराब, और जो 4 बहनें और 2 भाई उनके छोटे यहाँ पे बच्चे में। और जो बच्ची थी, यानी जो युवती थी जिसकी हत्या, एक तरीके से कहा जा रहा है कि हत्या कर दी गई है, यही युवती अपने घर का पूरी जिम्मेदारी निभाती थी, और पूरी तरीके से जो कमाने का जो जरिया था घर में रोजी रोटी लाने का, वो युवती ही थी। और जिस तरह से बताया जा रहा है, युवती 31 तारीख की रात को, क्योंकि युवती जॉब करती थी और युवती जॉब से ही वापस आ रही थी, साथ में बताया जा रहा है कि उसकी सहेली भी थी। अभी पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई, जिसमें हम देख सकते हैं कि युवती अपनी सहेली के साथ किसी एक होटल से बाहर निकल रहे हैं, और होटल में कुछ उनकी कहासुनी होने के बाद दोनों एक ही स्कूटी पे सवार होकर, जो युवती की सहेली होती है उस स्कूटी को चला करके वहाँ से रवाना होती है। और बाद में जब हम सीसीटीवी दूसरी फुटेज देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो पीड़ित युवती है वो स्कूटी को चला रही होती है। फिलहाल अभी जो युवती है उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर आ चुका है, और कुछ ही समय में बोल रहे हैं कि शुरुआत के दौर में अगर मैं बात करूँ, जब ये घटना हुई थी उसके बाद परिवार ने पूरी तरीके से शरीर को जो पार्थिव शरीर उसको लेने से इनकार कर दिया था कि हम बच्ची का जो पार्थिव शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब फिलहाल पार्थिव शरीर जो घर पे पहुंच चुका है, और कुछ ही समय बाद उसका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर केजरीवाल जी भी जो थोड़ी देर में आने वाले हैं।
जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब थोड़ी देर में हमारी बहन अंजलि के आखिरी सफ़र के लिए निकलेंगे और मैंने आप लोगों को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इस बात की पुष्टि की थी, सहानुभूति दी थी कि जब भी मेरे पास पोस्टमार्टम के कुछ रिपोर्ट्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि मीडिया ने जो है बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये टेस्ट जो है जिन 3 डॉक्टरों की टीम ने किया है, ये हैं डॉक्टर उपेंद्र किशोर जी, डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। जो दूसरे डॉक्टर हैं इसमें वो हैं डॉक्टर रुपेश चंद्रा, सीनियर रेसिडेंट फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद। थर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर विशान कुमार मान, सीनियर रेसिडेंट। जो हमारी बालिका थी अंजलि, उसकी उम्र 20 साल थी। अब मैं आपको फाइनल जो कंक्लूसिव है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ, शॉक एंड हेमोरेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजुरी टू द हेड, स्पाइन, लेफ्ट फीमर, both lower limb. All injuries collectively can cause death in ordinary cause of nature. However, injury to the head, spine, long bones and other injuries can cause death. All injuries produced by the blunt force impact and possible with vehicular dragging and accident. इन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो ये हम जो पहले आप देख रहे थे कि इस पूरी सारी चीज़ को जो है अमली जामा पहनाया जा रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि ड्रैगिंग के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसके कारण ये डेथ हुई है। इट इज़ नॉट वन हिट, ऐसा एक डेथ होती है कि एक हिट हुआ और डेथ हो गई। जो 13 किलोमीटर का जो सफ़र जो मुजरिमों ने तय किया था, उसको घसीटा था, उस ड्रैगिंग के कारण डेथ हुई है। एक और मेन एस्पेक्ट जो हम लोग सब जानना चाह रहे थे, जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं कोई रेप तो नहीं है, तो रेप को लेके जो पॉइंट है, पेल्विस का जो रिपोर्ट आया है, पेल्विस कैविटी जो है वो NAD है, नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई है। पेल्विक बोन्स जो है वो इंटैक्ट हैं। यूटेरस और ओवरी का जो साइज़ है वो 64 ग्राम है। सेंट्रल सर्वाइकल ओपनिंग और नल्ली पैरा मतलब शी वॉज नेवर, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई या नहीं थी। ब्लैडर भी नॉर्मल था और नो इंजुरी प्रेजेंट टू द जेनाइटलिया, मतलब उसके जो जेनाइटल ऑर्गन में किसी भी तरीके की इंजुरी नहीं आई है। और इसमें सीमन के बारे में नहीं लिखा, तो मुझे लगता है चूंकि कोई इंजुरी नहीं है तो सीमन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया जो है एक स्तंभ है, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है, दैट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड द कंटिन्यूस ड्रैगिंग ऑफ 13 किलोमीटर वहाँ कहीं पर नोटेड नहीं है, बट उनकी चार्जशीट में ये नोट है कि 13 किलोमीटर जो है वो गाड़ी घूमी है और ड्रैगिंग के कारण जो है ये डेथ हुई है। और ये एक प्रॉपर मर्डर है, एक प्लान मर्डर है, क्योंकि 2 बजे पहले अक्यूज कहते हैं कि वो वहाँ पर मूर्थल से अपना न्यू ईयर बना के आ रहे थे और सडनली वो लोग 2 बजे वहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी लाइट को डिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक प्लान्ड मर्डर है। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे भारत के प्रथम नागरिक, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे LG साहब से, विनय कुमार सक्सेना जी से, आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि हमारी जो बहन है, जो दिल्ली की बहन है, जो आज पूरे भारत की बहन बन गई है 140 करोड़ लोगों की, उसको इंसाफ दिया जाए। जैसे निर्भया को इंसाफ मिलने में 10 साल लग गए, वैसा वक्त ना लगाया जाए और इन 5 एक्यूज को जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है यहाँ से क्रिमेशन के लिए जाएंगे और उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, आप लोग देख सकते हैं परिवार के लोग बहुत भावुक स्थिति में आप देख सकते हैं। ज़रूर जो मृतिका अंजलि उसकी परिवार के लोग हैं, शायद ये बहन हो सकती है, उसकी तस्वीरों आप देख सकते हैं। देखिए, परिवार के लिए बहुत ही गम वाला क्षण है कि एक बच्ची, एक उनकी जो बहन, उनकी जो भी उनके रिश्ते में लगती थी, वो देखिए इस दुनिया में अब नहीं है और आखिरी सफ़र के लिए आज वो अपने निकल जाएगी, यानी अंतिम संस्कार उसका आज हो जाएगा।